Press the bell icon for more updates and notifications. हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे केजीएफ चैप्टर 2 के अपडेट के बारे में। दोस्तों, बहुत समय हो गया था फिल्म से रिलेटेड कोई भी अपडेट सामने नहीं आ रहे थे बिकॉज ऑफ पैंडेमिक डिसीज। लेकिन अब धीरे धीरे फिल्म से रिलेटेड अपडेट सामने आने लगे हैं। फिल्म का एक पोस्टर सामने आया है अधीरा का, और ये कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं अपने संजू बाबा। हे माँ, 50 तोला, देख देख, वो भी असली है, असली। ओके, आते हैं टॉपिक पे, पोस्टर पे, जिसमें लिखा है अनवीलिंग द ब्रूटली 29 जुलाई। मतलब कि ऐसा हो सकता है कि हमें अधीरा के कैरेक्टर के बारे में कुछ देखने को मिले 19 जुलाई को, यानी कि कल। दोस्तों, अधीरा का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं संजय दत्त। इस कैरेक्टर के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनी हैं, बहुत से रूमर्स आए हैं। कहा गया था कि ये कैरेक्टर, अधीरा का कैरेक्टर, थैनोस को टक्कर दे सकता है। साथ में ये भी सुनने को मिला था कि ये कैरेक्टर लार्जर देन लाइफ होने वाला है संजय दत्त के लिए। और लास्ट जो कैरेक्टर के बारे में रूमर सुना था हमने, कि अब तक जितने भी कैरेक्टर विलन का प्ले किया है संजय दत्त ने, उन सभी का डैडी होने वाला है, यानी कि बाप होने वाला है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि बॉलीवुड में संजय दत्त से अच्छा विलन का रोल प्ले कोई नहीं कर सकता। वो कैरेक्टर में ढलने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, और उनकी पहली विलन वाली फिल्म खलनायक तो याद होगी ही। 1993 में बनी फिल्म खलनायक संजय दत्त के जीवन की यादगार फिल्म थी। न सिर्फ इसलिए कि इसमें उन्होंने खलनायक का रोल निभाया था, बल्कि इसलिए भी कि इसी साल मुंबई में हुए सीरियल ब्लास्ट में, जिसमें 250 लोग मारे गए थे, उसमें अंडरवर्ल्ड से संबंध और घर में AK-56 राइफल रखने के आरोप में संजय दत्त को गिरफ्तार किया गया था। और इसीलिए नायक नहीं खलनायक हूं मैं, ये सॉन्ग सही मायने में संजय दत्त पर फिट बैठा था। लेकिन एक हीरो की इमेज उतार कर एक विलेन का किरदार निभाना संजय दत्त के लिए काफी चैलेंजिंग रहा। इस फिल्म में संजय दत्त बल्लू के किरदार में दिखे थे, जिसे सिस्टम ने हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया था। उनका लुक बेहद खतरनाक था। सिर्फ लंबे बालों के जरिए वो अपने लुक में खलनायक की झलक में आए थे। फिल्म में उनके काम की बहुत तारीफ की गई थी। फिल्म खलनायक में उनके कैरेक्टर का नाम था बल्लू, और आपको बता दूं कि सिर्फ उस एक कैरेक्टर की वजह से फिल्म 1993 की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी थी। उसके बाद देखें तो माथे पर लंबा सा तिलक, लंबा कुर्ता, गले में सोने की चैन और हाथ में बंदूक। ये था रघु, जो फिल्म वास्तव का हीरो नहीं बल्कि विलन था। नेगेटिव रोल में रघु के रूप में संजय दत्त ने अपनी शानदार अदाकारी का लोहा मनवाया था। संजय दत्त को वास्तव के लिए बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। इसमें संजय दत्त का लुक काफी क्लीन था, लेकिन बहुत ही डरावना। फिल्म वास्तव दी रियलिटी में उन्होंने कैरेक्टर जो प्ले किया था, OMG, मतलब कि रोंगटे खड़े करने वाला था। इस फिल्म के कैरेक्टर को सभी ने अप्रिशिएट किया था, अब वो चाहे क्रिटिक्स हो या फिर ऑडियंस। यह फिल्म उस साल की 14th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई थी। उसके बाद 2004 में आई फिल्म मुसाफिर में बिल्ला का किरदार निभाने वाले संजय दत्त ने इस फिल्म में भी अपनी दाढ़ी के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया था। मुंह में सिगार और बाइक चलाते हुए संजय दत्त ने इस फिल्म में भी शानदार काम किया था। फिर आई 2012 में अग्निपथ। 2012 में फिल्म अग्निपथ में संजय दत्त ने कांचा चीना का किरदार निभाया था। इस फिल्म में संजय दत्त ने इस तरह की अदाकारी की थी कि लोगों को उस किरदार से नफरत हो गई थी। अब तक के नेगेटिव किरदारों में संजय दत्त की एक पॉजिटिव इमेज भी दिखाई देती थी, लेकिन अग्निपथ फिल्म में संजय दत्त सिर्फ और सिर्फ नफरत के लायक बने थे। फिल्म में उनका लुक इतना खतरनाक था कि उनके किरदार से वो मैच भी करता था। उन्होंने किरदार को खतरनाक बनाने के लिए अपनी भौवें हटा दी, सर पर से बाल हटा दिए, यहाँ तक कि वेट गेन किया, और नतीजा आपके सामने था कांचा चीना। दोस्तों, संजय दत्त वो अभिनेता हैं जो बॉलीवुड के हीरो और विलन दोनों किरदार बखूबी निभाते हैं। विलन का किरदार भी इस तरह जीते हैं कि लोगों को नफरत हो जाए। जिन आंखों से मासूमियत झलकती हो, उन्हीं आंखों से संजय दत्त नफरत भी बखूबी झलकाते हैं। जैसे कि उनकी फिल्म पानीपत, जो अभी हाल ही में रिलीज हुई थी। फिल्म में उनका लुक OMG वाला था, और जब जब वो सामने आते थे किसी के, वो सबको डुबा डुबा के मारते थे एक्टिंग में। दोस्तों, संजय दत्त पिछले 38 सालों से बॉलीवुड के चहेते बने हुए हैं। अपने करियर की शुरुआत फिल्म रॉकी से करने वाले संजय बेहद मासूम और चॉकलेटी कहे जाते थे। उनके आंखों से मासूमियत झलकती थी। लेकिन पूरी फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ संजय दत्त ही एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने शान से खुद को खलनायक कहा। कह सकते हैं कि संजय दत्त एक सफल हीरो के साथ साथ एक सफल विलन भी रहे हैं। और संजय दत्त की फिल्मों की सबसे खास बात यह रही है कि उनके काम की तारीफ जितनी हीरो बनकर नहीं हुई, उतनी विलन बनकर हुई है। और मुझे तो लगता है कि बॉलीवुड में ऐसा कोई भी हीरो नहीं है जो हीरो के साथ साथ
विलेंस के भी रोल प्ले कर सके। ये क्वालिटी सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों में होती है और कह सकते हैं कि जब भी उनका लुक सामने आएगा KGF 2 से, मतलब क्या ही तूफान लेकर आएगा अपने साथ। अभी जो पोस्टर आया है वो आपके सामने है, मतलब ये तलवार ऐसा लग रहा है कि ये अधीरा की हो सकती है, लेकिन इतनी शांति क्यों है कोई खबर नहीं। वेल फ्रेंड्स, हमें इंतजार है कल का और 23 अक्टूबर का, जब ये फिल्म रिलीज होगी, क्योंकि अभी तक डेट्स में कोई चेंजेस नहीं किया गया है और हम इसी डेट को लेकर चलेंगे। साथ ही आप जानते हैं कि ये फिल्म कई लैंग्वेजेस में रिलीज हो रही है, लाइक हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, विच इज फैंटास्टिक। तो आप लोगों को कैसी फीलिंग आ रही है, मतलब कितने एक्साइटेड है आप लोग अधीरा के लुक के लिए और इस फिल्म के लिए, KGF 2 के लिए? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी फीलिंग शेयर करें और अगर आपके मन में कोई सुझाव या फिर शिकायत हो तो वो भी आप हमें बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, या फिर डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम कर सकते हैं। सो स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।